हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम दुखी ज्ञान इसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने सुना था, भगवान ने अर्जुन जी से कहा था, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम दुखी ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब इस श्लोक में भगवान उस ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले सुना, पहला अध्याय तो भूमिका है, तीसरा द्वितीय और तृतीय अध्याय गुह्य ज्ञान है, और भगवत गीता का 7वां और 8वां अध्याय गुह्यतर ज्ञान है। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान है। अब भगवान इस ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम् कर्तव्यम्। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुखम कर्तुमव्ययम्। श्री भगवान इस श्लोक में बताते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान समझा रहे हैं, जिस विद्या का मैं तुम्हें वर्णन करने वाला हूँ, ये सभी विद्याओं का राजा है। इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और समस्त गोपनीय रहस्यों में सबसे अधिक गोपनीय ये रहस्य है जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। और कैसा है? ये परम शुद्ध है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और धर्म का सिद्धांत है। अविनाशी है, इसका मतलब ये अक्षर है, इसका जो फल है वो हमेशा हमेशा के लिए, वो शाश्वत फल प्रदान करने वाला है। फिर तो इसे करना बड़ा मुश्किल होगा नहीं, अत्यंत सुखपूर्वक उसको संपन्न किया जाता है। आइए अन्वय को देखेंगे। इदम, यह ज्ञान जो सर्वाधिक गोपनीय है, समस्त विद्याओं का राजा है, यह ज्ञान राज विद्या, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, और राजगुह्यम, गोपनीय विषयों में श्रेष्ठ। देखिए, यह ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान है? ये भक्ति रूपी ज्ञान। क्या है ये? राज विद्या है, अर्थात सब विद्याओं का राजा है। जैसे ज्ञान योग से हम परमात्मा का अनुभव कर प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांग योग से भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। भगवान तो परम ज्ञेय वस्तु है। जिन वस्तु को जाना जाए उसको ज्ञेय कहते हैं। ऐसी जाने जाने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ जो है, परम ज्ञेय, वो भगवान है। उनको जिस माध्यम से जाना जाता है, वो एकमात्र माध्यम भक्ति है। तो इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति है। मतलब ज्ञान की जो हाईएस्ट लिमिट है, वो भक्ति है। समझ आ रहा है? फिर से इसको तात्पर्य में समझाने का प्रयास करिए। राज विद्या अर्थात सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी समझाते हैं कि, ऐसे भी समझाते हैं कि ये राजाओं की विद्या है। अर्थात भगवान ने इस विद्या को पहले राज ऋषियों को दिया था। अर्थात राजाओं की विद्या, अर्थात जो उदार चेता व्यक्ति हैं, जिनका हृदय उदार है, ऐसे व्यक्तियों की विद्या है, उनका नहीं जिनका हृदय संकुचित है। और कैसा है ये? राजगुह्यम, अर्थात गोपनीय विषयों में श्रेष्ठ है। तो ऐसा रहस्य है जो कि सामान्य लोगों को नहीं बताया जाता है। सभी रहस्यों में सबसे अधिक गोपनीय है। और सामान्यतः लोगों को ये रहस्य नहीं बताया जाता है। सामान्यतः लोगों को बाह्य ज्ञान दिया जाता है, जैसा कि स्कूल में पढ़ते हैं लोग, गणित पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, भूगोल इत्यादि, वो अलग अलग विषय पढ़ेंगे। लेकिन ये जो गुह्य ज्ञान है, ये जो है उनको नहीं बताया जाता है। मैं उसको गुह्य ज्ञान को तुम्हें बताऊंगा। उत्तमम,
उत्तमम पवित्रम अर्थात अतिशय पवित्र। तो उत्तमम का अर्थ यहाँ पर है दिव्य, ये भौतिक कल्मश से रहित है और पवित्र है अर्थात अ, जीवात्मा को शुद्ध करने वाला है, उसके सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है, साथ ही जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी नष्ट करने वाला है। प्रत्यक्षावगमम अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय। तो ये ऐसा ज्ञान है जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म्यम अर्थात धर्म संगत। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो है धर्म का सिद्धांत है ये ज्ञान। और कैसा है ये? कर्तुम सुसुखम अर्थात सुख साध्य, करने में बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है कि किसी को पहाड़ चढ़कर जाना है ना, इसको करना बड़ा आसान है। जैसे भक्ति की क्रिया में बोला जाता है भगवान को तुलसी दल अर्पित करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को जल अर्पित करना, भगवान को फल अर्पित करना, इस प्रकार से छोटी छोटी क्रियाएं हैं, करनी बड़ी आसान है लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा जो है वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कर्तुम सुसुकम बड़े सुख पूर्वक इसको किया जाता है। अव्ययम और क्या है ये? सनातन है। वैसे इसका जो लाभ है वो सनातन शाश्वत समय के लिए जीवात्मा को प्राप्त होगा, ये अक्षय है। ऐसा नहीं है कि ये जो भक्ति कर रहा है व्यक्ति केवल साधन काल में ही भक्ति करेगा। जब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जब मुक्ति मिल जाएगी उसके बाद भक्ति नहीं करनी होगी या नाम जप नहीं करना होगा, ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच जाता है उसके बाद भी उसके आध्यात्मिक क्रियाकलाप होते हैं। उसी को ज्ञान का गुह्यतम अंश बोला गया है कि मोक्ष के बाद भी जो आत्मा है वो क्रियाशील रहता है, वो भगवान की सेवा करता है। और भक्तों के लिए ये बात समझनी मुश्किल नहीं है। भक्त समझ रहा है कि अभी वो यहाँ पर है तो भी भगवान की सेवा करनी है, जब वो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा तो भी भगवान की सेवा करेगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो इसमें भ्रमित रहते हैं हमेशा। उनको लगता है कि भक्ति तो साधन के रूप में है, मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट बताते हैं कि ये तो अव्यय है, ये सनातन है। ठीक है, आइए एक बार श्लोक को देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। राज विद्या राज गुह्यम, तो ये विद्या जो है समस्त विद्याओं में राजा है और राज गुह्यम है, अत्यंत गोपनीय है। गोपनीय विषयों में भी सबसे अधिक गोपनीय, गोपनीय आप समझते हो, कॉन्फिडेंशियल। और क्या है? पवित्रम, तो ये पवित्र करने वाली है, जीवात्मा के पाप को नष्ट करने वाली है। केवल पाप नहीं, उसके प्राचीन अर्वाचीन जितने भी पाप है उन सबको समूल नष्ट करने वाली है। साथ में जो उसका सूक्ष्म देह है जिसके कारण से जीवात्मा को बार बार जन्म मृत्यु का चक्र झेलना पड़ता है, उसको भी नष्ट करने वाली है। इदम अर्थात यह ज्ञान जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये भक्ति योग का ज्ञान। ये ज्ञान क्या है? सब ज्ञान की पराकाष्ठा है। कैसे? अब इसको समझिए। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जाना जाता है। ज्ञेय अर्थात जिस चीज को जाना जाता है उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय को जाना जाता है ज्ञान के द्वारा। तो जिस चीज के द्वारा जो सर्वोत्तम ज्ञेय है अर्थात भगवान, उनसे परे कुछ नहीं है, जिस जिस माध्यम के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वोत्तम भगवान को जाना जाता है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा हुई कि नहीं हुई? है ना? जिसके द्वारा जो परम लक्ष्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे परे कुछ नहीं है, उनको जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान की पराकाष्ठा होगी कि नहीं होगी? तो ज्ञान, तो भगवान को एकमात्र भक्ति के द्वारा जाना जाता है। इसलिए ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो हाईएस्ट लिमिट है वो क्या है? वो भक्ति है। भगवान का भक्ति योग, भगवान की भक्ति करना। पवित्रम इदम उत्तमम, और ये कैसा है? उत्तमम है अर्थात ये दिव्य है, भौतिक कल्मश से हर प्रकार से रहित है, अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कल्मश से सर्वथा मुक्त है। ये दिव्य है। प्रत्यक्षावगमम धर्म क्या है? ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, ज्ञेय की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। और धर्म अर्थात ये धर्म का सिद्धांत है, अर्थात व्यक्ति अन्य धार्मिक कार्य को नहीं भी करे, केवल भक्ति करे तो उसको उससे परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सुसुखम अर्थात इसको करना बहुत आसान है, सरलता से किया जा सकता है। जैसे आप भगवान की कथा सुन रहे हो तो इसमें कौन सी मुश्किल है? लेकिन जो अष्टांग योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, उनको जो कष्ट झेलना पड़ता है उसका तो कहना ही क्या। तो
भक्ति योग तो बड़े सुखपूर्वक संपादित किया जाता है। भगवान का प्रसाद खाने में किसको कष्ट होता है? बड़ी आसानी से आप प्रसाद खा रहे हो और प्रसाद के साथ साथ बहुत बड़ा बड़ा पुण्य भी आपके अकाउंट में जमा हो रहा है। ठीक है, तो और सुसुखम कर्तुम अर्थात करने में अत्यंत सुखपूर्वक है। अव्ययम, ये कैसा है? अविनाशी है, शाश्वत है, आपको अक्षय फल प्रदान करने वाला है। साल में एक दिन आता है ना, अक्षय तृतीया। उस दिन लोग जो है अधिक धार्मिक कार्य करने की कोशिश करते हैं, अधिक दान देते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया अर्थात उस दिन जो भी आप अच्छा कार्य करोगे उसका फल हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन भक्तों के लिए तो साल के पूरे दिन ही अक्षय तृतीया जैसे है। क्यों? क्योंकि भक्ति हमको अक्षय लाभ देने वाली है, ऐसा लाभ जो क्षय नहीं होता है, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत लाभ प्रदान करने वाली है। भगवान इसको पहले भी बोल चुके हैं कि इसमें जो है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी धर्म करने से बड़े बड़े भयों से रक्षा हो जाती है, और इसमें कोई ह्रास नहीं है, कोई उल्टा प्रभाव नहीं आता है, और बड़े बड़े भयों से जो है रक्षा हो जाती है। भक्ति जो है क्या है? अव्ययम है, अविनाशी है, शाश्वत फल प्रदान करने वाली है। ठीक है, आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत तात्पर्य लिखा है ताकि हम इस राज विद्या राजभूषण को अच्छे से समझ सकें। ये प्रभुपाद जी की दया है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। देखिए, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हमको भगवान के शुद्ध भक्त के तात्पर्य को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ये कुछ ऐसा ही है मानो प्रभुपाद जी ने आपके लिए पत्र लिखा है और उसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा है ना, प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है, ये साक्षात प्रभुपाद जी से सुनने जैसा है। अच्छा है कि उन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि हम भुलक्कड़ हैं। हो सकता है कि इतनी सारी बातें अगर वो एक साथ बोलते तो हम भूल जाते। तो अच्छा है कि उन्होंने सारी बातों को हमारे लिए लिखा है, ताकि भूल जाए तो हम फिर से पढ़ सकते हैं, है ना। आइए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। तो समस्त जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, समस्त दार्शनिक जो ज्ञान है, उन सब का सार ये इस अध्याय में जो है वर्णित है। तो भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो दर्शन है या जो वेदांत सूत्र है, वो सब जो ज्ञान है, उन सभी ज्ञान का सार वो बताया जा रहा है। तो उन सभी ज्ञान का जो राजा है, उस ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार स्पष्ट हो रहा है। जिसने पूरा वेद पढ़ लिया है, सभी दर्शनों को पढ़ लिया है, लेकिन उन सब में जो राजा है, मतलब ऐसी उन सभी में सबसे श्रेष्ठतम जो ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान अब बताने जा रहे हैं इस नवम अध्याय में। यह गुह्यतम है। आप समझ रहे हो ना, एक गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम तथा सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। गुह्य ज्ञान में आप शरीर और आत्मा के बारे में पढ़ते हो, आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को पढ़ते हो। तब किसमें? गुह्य ज्ञान में। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा अर्थात राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो प्रभुपाद जी, यदि पूछा जाए तो ये राज विद्या क्या है, ये राजगुह्यम, ये ज्ञान क्या है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, समस्त गुह्य ज्ञान में, समस्त गुह्य ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, उसकी जो लिमिट है, वो क्या है? भक्ति योग है। इससे परे, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। अब समझिए, इस विश्व में पृथ्वी पर ही इतने अधिक मनुष्य हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं? नहीं। सामान्यतः लोग क्या करते हैं इस जगत में, उनको ये जो गुह्य ज्ञान की शिक्षा है वो नहीं प्राप्त होती है। वो
बाह्य ज्ञान में ही अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि आज कुछ ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है कि हमको ये चीज पढ़ने का और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब व्यक्ति के बहुत सारे पुण्य फलीभूत होते हैं, जो पुण्यात्मा है उसके बहुत सारे पुण्य फलीभूत होते हैं, तो वो इस इच्छा में फलीभूत होते हैं कि वो भगवान के दिव्य ज्ञान का श्रवण करे। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त हैं, आप सभी महान पुण्यवान हैं। तभी आपके हृदय में इस प्रकार की इच्छा उदित हुई है कि आप भगवान के दिव्य ज्ञान का श्रवण करें। जिस जिस व्यक्ति के हृदय में पाप है, वो शास्त्र की बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय पवित्र है, उसको सहज ही इसमें श्रद्धा होती है। तो देखिए, हमको जब भगवत गीता सुनाया जाता है तो आपको सहज ही इसके प्रति आदर बुद्धि है ना, कि ये भगवान ने बोला है, एकदम सत्य है। तो जिनका हृदय पवित्र है उनको सहज ही भगवत गीता, भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रति आदर बुद्धि होती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्यतः लोगों को इस ऋषि ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है। उन्हें बाह्य शिक्षा, उनको बस बाहरी बाहरी का जो ज्ञान है वो दिया जाता है। जैसे कि जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, राजनीति समझते, पॉलिटिक्स स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। तो जो स्कूलों में जो आप पढ़ते हो, भाषा का ज्ञान हो गया, भाषा का ज्ञान तो वैसे महत्वपूर्ण है, फिर भी मतलब जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो केवल बाहरी बाहरी ज्ञान है। आप देख लो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो चीज पढ़ रहे हैं, उसमें से भगवत गीता का ज्ञान किस स्कूल में पढ़ाया जाता है ना? सिर्फ केवल बाहरी बाहरी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, और इस प्रकार से उनका जीवन जो है एक व्यर्थ ही चले जाता है। आप सोच सकते हो कि अगर आपको अब बोला जाए कि अब आप भक्ति ना करें और भक्ति ना करते हुए अपना जीवन जियो, तो आपको नहीं लगेगा कि अरे, भक्ति के बिना जीवन जीना तो एकदम व्यर्थ का जीवन जीना होगा, है ना? तो ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो केवल सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपने दिन के कार्यकलाप कर रहे हैं और वापस से रात को सो जाते हैं। इस प्रकार से उनके दिन पर दिन बीते जा रहे हैं और एक व्यर्थ का जीवन वो जी रहे हैं। तो तो क्या है कि लोगों को सामान्यतः बाह्य शिक्षा दी जाती है, इसी में जो है मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जो मूल बात है, जो महत्वपूर्ण है सबसे, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, आत्मा के बारे में नहीं बताया जा रहा, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्कूल है, ये सब, ये आपको नहीं बोला जा रहा कि स्कूल ना जाए, ये बोला जा रहा है कि वो सब जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, वो एक प्रकार से बाह्य ज्ञान है, केवल शरीर, केवल बाहरी ज्ञान है। जो वास्तविक ज्ञान आत्मा का है, भगवान का है, वो नहीं दिया जा रहा है। वो सब ज्ञान प्राप्त करके भी व्यक्ति जो है एक व्यर्थ का ही जीवन जीता है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। देख रहे हैं आप कि इस पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। अगर आत्मा ही हटा दिया जाए तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है ना? शरीर, आत्मा हट जाने के बाद तो शरीर मृत हो जाएगा। तो आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है पूरे शरीर में। फिर भी आत्मा की शिक्षा के लिए कोई भी विश्वविद्यालय या स्कूलों में ये शिक्षा नहीं दी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, आत्मा की चिंता ना करके केवल जीवन की शारीरिक गतिविधियां, खाना हो गया, अपने दिन के कार्यकलाप हो गया, घर की साफ सफाई हो गया, इसी में ही अपना जो है समय जो है उसको महत्व देते हैं और समय को व्यर्थ कर देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी अगर लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उसका क्या महत्व है, अगर उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उनकी क्या गति होने वाली है? फिर से एक और भौतिक जन्म, तो उनका ये जीवन तो जीरो हो जाएगा ना। अगर बिल्कुल भी भक्ति नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी नौकरियां और पद
पदों पर बैठकर अपना पूरा मनुष्य जीवन जी देंगे, फिर से वापस भौतिक योनि स्वीकार करनी पड़ गई, तब तो ये पूरा मनुष्य जीवन जीरो हुआ कि नहीं हुआ, उनके लिए व्यर्थ हो गया। हाँ, तो भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है ना। हमने अध्याय 2 से पढ़ा था, भगवान आत्मा की महत्वता के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से वो शरीर से अलग है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है, और अंतवंत इमे देहा नित्य युक्त नित्य सुखता शरीर। भगवान समझाते हैं कि जो शरीर है ये तो नाशवान है, ये तो नश्वर है, लेकिन जो इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस प्रकार से शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। तो आपने देखा, जब आप 2 साल के थे तब भी आपका एक शरीर था, जब आप 10 साल के थे तब भी आपका एक शरीर था, तो वो शरीर कहाँ गया? तो जो शरीर है इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और आज से लगभग 30 साल बाद आपका शरीर कैसा होगा? वो आज से एकदम अलग होगा, परिवर्तन हो जाएगा उसमें। तो ये शरीर के परिवर्तन है। और मृत्यु क्या है? मृत्यु भी शरीर का परिवर्तन ही तो है। आप इस जन्म में, आप इसी इसी जन्म में अपने शरीर को बदलते हुए देख रहे हो, मृत्यु के समय भी शरीर बदल जाता है। तो भगवान समझाते हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के शरीर के परिवर्तन से मोहित अर्थात भ्रमित नहीं होता है। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। तो प्रभुपाद जी समझा रहे कि देखिए, वही ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। लेकिन केवल इतना समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये इससे हमको आत्मा के कार्यकलाप के बारे में पता नहीं चलता। ठीक है, मैं आत्मा हूं तो मुझे करना क्या है? राइट। पहले बात तो यही, पहली बात जो आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम जो व्यक्ति सीखता है, समझता है, वो क्या समझता है? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पहली बात समझता है। लेकिन केवल इतना जान लेने से व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आत्मा के रूप में मुझे करना क्या चाहिए, मेरे आत्मा के रूप में क्या कार्य है। ठीक है। कभी कभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। रुकिए, पहले पिछले वाला पॉइंट पर चलते हैं। तो आत्मा के रूप में क्या कार्य है, व्यक्ति इसको जानता है, तो फिर व्यक्ति आगे समझता है कि आत्मा भगवान का दास है। जैसे कि अपने अध्याय 7 में पढ़ा था गुह्यतर ज्ञान में, कि आत्मा भगवान की पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, और भगवान का नित्य दास है, तो उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। फिर आत्मा की कार्यकलाप बताए जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक भ्रम को नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है, वो क्या सोचते हैं कि देखो, शरीर से भिन्न आत्मा है, इतना तो समझ रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि जब शरीर छूट जाता है, जब शरीर छूट जाता है तब वो सोचते हैं कि आत्मा जो है वो निराकार बन जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी आ, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कौन से शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? अव्यय की, जो ये जो ज्ञान है वो अव्यय है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, किंतु ये वास्तविकता नहीं है। देखिए, आत्मा जब शरीर में, आप अभी शरीर में हो, तो आप कितनी सारी कार्यकलाप करते हो, सुबह से शाम तक करते हो कि नहीं करते हो? तो इसके द्वारा आप देखते हो कि आत्मा तो बहुत सक्रिय है, सक्रिय अर्थात जो बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। अगर आत्मा को शरीर से निकाल दिया जाए तब तो शरीर एक भी क्रिया नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब सारी क्रियाएं तो आत्मा ही कर रहा है, जो सब क्रियाकलाप हो रहे हैं। पर लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा जो है वो शून्य हो बन जाएगा, वो निराकार बन जाता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसको प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं कि देखिए, यह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा शरीर में है तो भी सक्रिय है, शरीर जब नहीं रहता तो भी आत्मा सक्रिय रहता है। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान बात है, बस ध्यान से सुनिए। यदि यह शाश्वत है
तो ये शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। तो आत्मा शाश्वत है ना। तो और आत्मा सक्रिय है, तो यह शाश्वत रूप से सक्रिय है, ये समझा रहे हैं। अर्थात जब मुक्ति हो जाएगी, अर्थात ये भौतिक शरीर छूट जाएगा, यहाँ तक कि जो सूक्ष्म शरीर है वो भी छूट जाएगा। मुक्ति जब प्राप्त हो जाएगी आत्मा को, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा, वहां भी आत्मा सक्रिय रहती है, वहां भी आत्मा की कार्यकलाप होते हैं, ये समझाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ संप्रदाय हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। आपको तो बड़ी सहजता से समझ आ गया ना कि जब धाम में जाएंगे वहां भी आत्मा के कार्यकलाप होंगे ही, भगवान की सेवा करेंगे। तो अतः आत्मा के कार्य को यहाँ परा समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। तो आत्मा के जो कार्य हैं उनको यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा कहा गया है। आत्मा के कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। आत्मा का गुण ही है भगवान की सेवा करना। वो भगवान की सेवा करना जो है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, अत्यंत सहजता से की जा सकती है, वो कोई भी इसको कर सकता है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो पद्म पुराण में विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों का वर्णन है, जिसको ऐसे बताया जाता है: अप्रारब्ध कर्म, बीज, फूट और प्रारब्ध कर्म। जो मनुष्य के जो कर्म है, जिनका उसको फल भोगना है, वो इस प्रकार से संचित होते हैं। अप्रारब्ध कर्म जो सबसे बाद में उसको भोगना पड़ता है अगले जीवन में, फिर बीच में बीज और फूट, और प्रारब्ध कर्म वो कर्म है, वो उससे कर्म है जो उसको इस जन्म में भोगना पड़ता है। इस प्रकार से पद्म पुराण में वर्णन है। तो जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। अलग अलग पाप की अलग अलग जो है अवस्था में फंसे रहते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक बात कि जैसे जब एक बीज बोया जाता है, जब आप एक बीज बोते हो तो वो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाला व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकता है। तो पहले दिन बीज बोया है, उसी दिन, जैसे आपने आम का बीज बोया तो उसी दिन आम का फल नहीं प्राप्त होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। ठीक है, व्यक्ति ने पाप कर्म किया तो वो बीज की तरह संचित हो गया, आगे चल के उसका बहुत बड़ा फल अर्थात बहुत बड़ा दंड उसको प्राप्त होता है। जैसे इस जगत में किसी ने नॉनवेज खाया, मांस खाया, तो तुरंत उसको जो है उसका पाप कर्म का फल उसको तुरंत नहीं दिखता है, वो बीज के रूप में स्टोर हो जाता है उसके सूक्ष्म शरीर में, और आगे चल के उसका बहुत बड़ा उसको दंड प्राप्त होता है। ऐसा बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। उसमें एक नरक का नाम लेकर बताते हैं। वहां पर जो अ, जिन जिन आ- जिन जिन पशुओं का मनुष्य ने वध किया होता है, उनका मांसाहार किया होता है या हिंसा की होती है जिन जिन जीवात्माओं के साथ या पशु पक्षियों के साथ, तो वो वहां पर रौरव नाम का कुछ शरीर धारण करते हैं, और इस प्रकार से जिस मनुष्य ने पाप किया उसके शरीर को नोच खाते हैं। कुछ इस प्रकार से बहुत ही भयानक वहां पर वर्णन है। मुझे तो ठीक से याद नहीं आता, मैं तो एक ही बार पढ़ा था। बहुत बहुत डरावना वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। हाँ, तो क्या समझाया जा रहा है कि जैसे मनुष्य पाप करता है तुरंत उसका फल नहीं दिखता, वो बीज के रूप में स्टोर हो जाता है, और आगे चल के समय आने पर उसका फल, पाप का जो फल है उसको प्राप्त होता है। तो इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति के पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। मान लीजिए किसी ने नॉनवेज खाया था, फिर उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, लेकिन जितना उसने नॉनवेज खाया था उसका उसको फल मिलेगा ही, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो कुछ
पापों का तो वो भोग लेता है, कुछ पाप बीज के रूप में रहते हैं जिसको हम इस जीवन में दुख के रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पाप का वर्णन क्यों बताया गया है, इसको प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं शुद्धतम शब्द से। आपने पढ़ा था ना यहाँ पर कि जो ये राज विद्या राजगुह्यम है, ये कैसा है, पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र करने वाला है, अर्थात मनुष्य के सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला है। उसने केवल इस जन्म में जो पाप कर्म किए वही नहीं, अपितु अर्वाचीन उसके जो संचित पाप है जो उसने अनेक जन्मों में किए, वो सब पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ तक कि जो उसका सूक्ष्म शरीर है जिसमें पाप स्टोर होते हैं, जिसके कारण उसको बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ता है, उसको भी ये जो राज विद्या राजकुशल जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको नष्ट करने वाला था। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति के पापों को भी नष्ट कर देती है और उसके सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार से ये पवित्रम है, व्यक्ति को पवित्र करने वाला, मनुष्य को पवित्र करने वाला। हाँ, आगे कहाँ पहुंचे थे हम। हाँ, तो जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करने अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक प्रभुपाद जी उसको बता रहे हैं जो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, जिसमें बताया था भगवान ने कि जब व्यक्ति के सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं उसके हृदय में, तब वो क्या करता है, वो सब प्रकार के भौतिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके मन में जो मोह होता है उन सब मोहों को वो पार कर जाता है और भगवान की भक्ति करने लगता है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी भी वो मोह के द्वंद्व में फंसा हुआ है और उसके हृदय में भी पाप संचित है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समस्त, यहाँ पर एक एक श्लोक जो हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, प्रभुपाद जी उसी को कोट कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है ये, श्लोक तो मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा, पर एक श्लोक हमने पढ़ा था इसको, कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके, उसके सब प्रकार के फल जो है पाप कर्म उसका अंत हो चुका है, वो भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सब प्रकार के पाप कर्मों से पहले ही मुक्त हो चुके हैं। जिस दिन आपने पहली बार हरे कृष्ण बोला था उसी दिन आप सब प्रकार के पापों से मुक्त हो चुके हैं। तो समझ आ रहा है ये किस प्रकार होता है। अम, ऐसे समझाता है जीव गोस्वामी जी, अगर मान लीजिए कमल के पत्र रखे हुए हैं, कमल के पत्र उनको सुई से छेदा जा रहा है, तो सुई की नोक जो है एक एक पत्ते को एक एक बार में छेदती है ना, उसी प्रकार से भक्ति के प्रभाव से एक एक करके जो है वो पाप जो है नष्ट होते हैं। पहले प्रारब्ध जो कर्म है वो नष्ट होते हैं, फिर उसके बाद बीज और टूट, और उसके बाद जो प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं, कि कर्म से इस प्रकार से नष्ट होते हैं। तो पाप तो जो है वो अ, एक ही नाम से नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद की जो चर्चा है वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो भक्ति के प्रभाव से क्या आपने पढ़ा कि व्यक्ति के सब प्रकार के पाप का नाश हो जाता है, उसके सूक्ष्म शरीर जो उसके बारंबार भौतिक जगत में बंधन का कारण है, क्योंकि जब हमारा शरीर छूट जाता है, बाहर का शरीर, जब किसी की मृत्यु होती है तो केवल बाहर का शरीर छूटता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं छूटता, उसके कारण उसको बारंबार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसका सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देती है। सूक्ष्म शरीर जब नष्ट होता है तो उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब सूक्ष्म शरीर का भी नष्ट हो जाना, तब जो है व्यक्ति की वास्तविकता में मुक्ति होती है। तो भक्ति के प्रभाव से ये आत्यंतिक प्रलय हो जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो इसको यहाँ पर इसीलिए इसको पवित्रम बोला गया कि वो व्यक्ति को पवित्र करने वाली है। इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। जय जय रामाचार्य ठाकुर की
जय वृंदावन की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण प्रणाम माता माता जी, जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।